बिकम फाइनल के स्टूडेंट, एक बार फिर से वही वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपके सामने हूँ। मैंने आपको कहा है कि एमसीक्यू मैंने आपको भेजा हुआ है और उन एमसीक्यू के सीरियली मैं क्वेश्चंस के आंसर जो फाइंड आउट हो चुके हैं उसमें जो बोल्ड किए वो कैसे निकले वो आपको भी निकालते आने चाहिए। इसीलिए प्रैक्टिस के तौर पर मैं उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ले रहा हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 हो। वीडियो की कुछ लिमिटेशंस है तो देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 फिलहाल। ये द सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उसमें क्या बोला है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी इज ₹79,200, आउटपुट टैक्स पेबल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 42,000 ईच, therefore what will be the next tax liability। अब नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी जो उसने निकालने का है, तो नेट टैक्स लायबिलिटी का बेटा सीधा फार्मूला आप याद रखना है, आउटपुट टैक्स पेबल में से माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, जो बचेगा वो ग्रॉस आउटपुट टैक्स क्रेडिट आएगा, एंड देन वी विल यूज द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, देन फाइनली वी विल फाइंड द नेट टैक्स लायबिलिटी। अब उसमें जो आंसर आया 44,800 एंड दैट इज फॉर एसजीएसटी, तो आया कैसे? तो देखिए, अब मैं आपको उसका सॉल्यूशंस और टेक्निक बता रहा हूं। आपको यही टेक्निक अडॉप्ट करते हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर। जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें जब भी नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है तो यू फॉरगेट व्हाटएवर गिवन इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फर्स्ट। पहले क्या दिया वो छोड़ दो, हमको पहले क्या लिखना है, आउटपुट टैक्स पेबल। क्वेश्चन में दिया है कि वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का 42,000 रुपीज ईच है। देयरफॉर लुक हियर, द आउटपुट टैक्स पेबल ऑफ सेंट्रल जीएसटी 42,000, स्टेट जीएसटी 42,000, आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स नहीं है, तो नहीं है। इसमें से माइनस होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दिया है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी का नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी का भी नहीं है, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है आईजीएसटी का, तो मैंने केवल आईजीएसटी का लिखा, यहाँ दोनों डैश है। अब दिस इज ए आउटपुट, बी माइनस इनपुट इज इक्वल टू सी ग्रॉस आउटपुट टैक्स ऑब्लिक क्रेडिट। अब ये निकलता कैसे? 42,000 में से माइनस करने के लिए आपके पास यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो आउटपुट माइनस इनपुट तो माइनस है नहीं, देयरफॉर ये पूरा का पूरा 42,000 आउटपुट जैसा का वैसा निकला और वैसा ही एसजीएसटी का निकला। इसमें एक चीज ख्याल रखना है आपको कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के जो न्यूमेरिकल डाटा है फाइनल नेट टैक्स लायबिलिटी निकलने के पहले तक इक्वल ही चलते हैं। 42 था, इन इसका क्रेडिट नहीं, आपको याद रखना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, तो आउटपुट किसका है, सीजीएसटी का, लेकिन उसका इनपुट है क्या, नहीं, तो घटेगा क्या, नो, तो फिलहाल 42 में से कुछ भी नहीं घटा, तो 42 जैसा का वैसा आया, 42,000 माइनस 42,000 एज इट इज आ गया। आउटपुट टैक्स पेबल मतलब टैक्स देना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके बदले में आपका कितना जमा है, टेक्निकली देना था 42,000, लेकिन आपका यहाँ कोई टैक्स जमा नहीं है, तो अभी भी आपके तरफ में ये जो निकला ये है ग्रॉस आउटपुट टैक्स। मैंने ऑब्लिक क्रेडिट बोला हूँ, समझाता हूँ। ग्रॉस आउटपुट टैक्स मतलब पहले टैक्स कितना देना था, 42,000, आपके जमा कितने हैं, कुछ भी नहीं, तो देना बाकी कितना है, 42,000। यहाँ पे कितना करना, 42,000, हाउ मच इज क्रेडिट, नील, देयरफॉर अगेन इट इज आउटपुट। बट इन आईजीएसटी में आपको पेमेंट कितना करना था, कुछ भी नहीं, देयर इज नो आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी। यहाँ पर प्रॉब्लम में आईजीएसटी का टैक्स आपको देना नहीं है, बल्कि इनपुट टैक्स क्रेडिट 79,200, बल्कि यहाँ पर आपका 79,200 रुपीज गवर्नमेंट के पास जमा है। सीजीएसटी का गवर्नमेंट को देना है 42,000, एसजीएसटी का गवर्नमेंट को देना है 42,000, आईजीएसटी का गवर्नमेंट को देना नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के पास हमारे जमा है 79,200। तो आंसर क्या है, ये देखिए आंसर, ये ब्रैकेट बना, ब्रैकेट का मतलब ये माइनस में आया है। माइनस में कैसे आया है, तो ए माइनस बी, 42 माइनस 0 42, 42 माइनस 0 42, नील,
माइनस 79,200, यू आर द स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देयरफॉर ये आ गया ब्रैकेट में। यहां पर मीनिंग ऐसा हो गया, सीजीएसटी के अभी भी 42,000 देना बाकी है, एसजीएसटी इज अगेन पेएबल 42,000, बट आईजीएसटी के 79,200 रुपीज डिपॉजिट। अब यहां पर क्या होता है कि ये आईजीएसटी में का जो पैसा जमा है, यानी यहां से कि 79,200 देना बाकी है, जबकि इधर सीजीएसटी के 42 और एसजीएसटी के 42,000 देना बाकी है। अब जो अमाउंट देना बाकी है तो उसके लिए यूटिलाइजेशन ऑफ, अब यूटिलाइजेशन होता है क्रेडिट का, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, मतलब ये जो 79,200 डिपॉजिट है, दिस विल बी अ क्रेडिट एंड इट विल बी यूटिलाइज। तो यूटिलाइज आपके पास क्रेडिट किसका है, तो आईजीएसटी का। कितना क्रेडिट है, 79,000। इसका पहला पेमेंट सीजीएसटी के लिए होगा, तो आईजीएसटी टू सीजीएसटी, तो सीजीएसटी के कितने देने हैं, 42,000। ये 42 काय में से दे रहे हैं, इसमें से। दिस इज द प्रोसीजर एंड टेक्निक एंड मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन, पेएबल, पेएबल, क्रेडिट, देना है, जमा है। जो पैसे देने हैं उसके लिए हम आईजीएसटी के जो पैसे जमा है उसका उपयोग करेंगे, यही जीएसटी एक्ट बोलता है। इसीलिए अब ये आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए यहाँ यूटिलाइजेशन होगा किसका, क्रेडिट का। तो ये क्रेडिट है क्या, नहीं, ये क्रेडिट है नहीं, क्रेडिट क्या है 79, बट वो क्रेडिट किसका है, आईजीएसटी का। तो आईजीएसटी में से पहला पेमेंट तो आईजीएसटी का होता है, तो आईजीएसटी का क्योंकि पेमेंट करना नहीं है तो बचा इतना। अब इसमें से पहले पेमेंट होगा सीजीएसटी का, तो 42,000 देना था, लेकिन अब 79 में से 42 देके हो गया, तो यहाँ कितना बचा, नील। लेकिन अब 79 में से 42,000 दे करके हो गया, तो अब बचा कितना, तो बचा कितना, तो देखो ये 200 और 79 में से 200 में से 42 गया, 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 4 गया तो 3, मतलब 79,200 में से 42,000 सीजीएसटी के देने के बाद रकम कितनी बची, 37,200। तो आईजीएसटी के जो क्रेडिट का बैलेंस बचा था, अब जो बचा बैलेंस है आईजीएसटी टू एसजीएसटी, आईजीएसटी से सीजीएसटी का पेमेंट कितने का हुआ, 42,000 का। क्यों, क्योंकि पैसा भरपूर था। अब 42 जाने बाद बचा कितना, 37, लेकिन अभी पेमेंट किसका बाकी है, एसजीएसटी का। कितना, 42,000, लेकिन आपके पास रकम कितनी है, ओनली 37,200, इससे ज्यादा पैसा ही नहीं बचा है, तो आप दोगे कहां से, फिर से बता दो कितना पेमेंट करना था, सेंटर का 42, स्टेट का 42, इसके लिए डिपॉजिट कितना 79, किसका, आईजीएसटी का। आईजीएसटी में सब पहला पेमेंट करेंगे सीजीएसटी वाले को 42, पूरा पैसा है देख के हो गया, कितना देना बाकी है, कुछ भी नहीं। आप 79 में से 42 देके हो गया, तो यहाँ पैसा कितना बचा, 37,200, लेकिन अभी भी किसके चुकाने बाकी है, स्टेट के। कितने, 42,000। दे सकते हैं क्या पूरा, नो, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो बैलेंस इज ओनली 37,200, so we will make this payment, and how much amount will remaining, 4,800. It is still outstanding. This is the net tax liability. Okay, here also the nil. Why nil? Because credit कितना था 79,200, उसमें से 42 किसके काम में आया, सीजीएसटी के पेमेंट के, 37,000 किसके पेमेंट के काम में आया, एसजीएसटी के। तो यहाँ पैसा कितना बचा, कुछ भी नहीं। तो there is no credit now, there is no tax liability of CGST, but as per calculation 42 पे करना था स्टेट को, but the amount is only 37,200, therefore ये अभी भी पेमेंट करना बाकी है, hence this is net tax liability. This is the answer which are given in the answer. You check, okay, 4,800. Now again the problem number 11.
Problem number 11. What says output tax payable of IGST 81,000, input tax credit of IGST, SGST 27,000 each. So what will be the tax liability? Now look here. We will try. If my video time permit me, then I will try. Okay. After learn the solutions of this 10th and 11th number problem, I think you will be in a position to find. Now look here. Output tax payable of IGST 81,000. इसके पहले के प्रॉब्लम में आउटपुट टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी का था. यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी का आउटपुट नहीं है, आउटपुट है आईजीएसटी का. द मीनिंग इज दैट आईजीएसटी के 81,000 रुपीज पे करने हैं. इन अगेंस्ट दिस देयर इज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज 27,000 ईच. जबकि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का पेमेंट करना नहीं है, बल्कि उसका आपका गवर्नमेंट के पास में पैसा डिपॉजिट है. तो ग्रॉस क्या हो गया? अब बिकॉज यहाँ आउटपुट कुछ भी नहीं है, तो ये आपका डिपॉजिट है, ब्रैकेट में आएगा. ये भी डिपॉजिट है, ब्रैकेट में आएगा. बट यहाँ पर पेमेंट करना बाकी है 81,000. लुक हियर, आउटपुट टैक्स मींस देना है, इनपुट मतलब जमा है. यहाँ आईजीएसटी 81 देना है, आईजीएसटी का कोई पैसा आपके पास डिपॉजिट नहीं है, तो ये 81,000 पूरे के पूरे देने बाकी है. बट एज फार एज कंसर्न द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ अमाउंट आर क्रेडिट. हेंस ये भी डिपॉजिट है, ये भी डिपॉजिट है. अब पेमेंट कितना करना है? 81,000. लेकिन आपके पास जमा आईजीएसटी का है क्या? नहीं है. तो फिर आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों का यूटिलाइजेशन होगा. तो अब जो यूटिलाइजेशन यहाँ पर होगा, ये यूटिलाइजेशन किसका होगा? पिछले प्रॉब्लम में आईजीएसटी का क्रेडिट था, अभी आपके पास क्रेडिट आईजीएसटी का नहीं है. पहला क्रेडिट किसका है? सीजीएसटी. ये किसके काम में लाना है? आईजीएसटी के. तो सीजीएसटी के ये जो 27,000 रुपीज जमा है, ये माइनस हो गए आईजीएसटी का पेमेंट करने के. आईजीएसटी को पेमेंट कितना करना है? 81,000. आईजीएसटी के जमा कितने हैं? नहीं. सेंट्रल का जमा कितना है? 27. स्टेट का जमा कितना है? 27. पहले किसका यूज करेंगे? सेंट्रल का. कितने? तो पूरे. ज्यादा पेमेंट करना है तो ये पूरे कर दो. ये 27 डिपॉजिट है, पूरे माइनस हो गए. यहाँ क्या बचा? नेट. लेकिन उधर 81 में से 27 गए, तो पूरा पेमेंट हो गया क्या? नहीं सर, अभी तो बहुत बचा हुआ है. अब बचा हुआ है तो नेक्स्ट उपयोग करेंगे एसजीएसटी टू आईजीएसटी. नाउ एसजीएसटी क्रेडिट कितना है? दिस इज आल्सो 27,000. इट इज आल्सो यूटिलाइज्ड फॉर हियर. ओके. सो अगेन सेंट्रल का डिपॉजिट था, जमा था, पेमेंट के काम में आ गया, डेल हो गया. स्टेट था, ये भी यूटिलाइज हो गया, ये भी नेल आ गया. बट हमको एक्चुअल में इसके पे कितने करने थे? सर 81,000. बट उसमें से सेंट्रल का कितना था? 27. स्टेट का 27. तो 54,000 आपके पास में थे. उससे ज्यादा कहां से दोगे आप? लेकिन देना कितना था? 81. 81 में से देखे कितने हुए हैं? 54. देखो बचा कितना? 27. Now this is the net tax liability. Go through the answer. What actually are the answer of 11? है IGST 27,000 बोल्ड किया है. दो प्रॉब्लम आपको बताया. आउटपुट टैक्स पेएबल जो कैटेगरी का उसका कैटेगरी में लिखो, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो किसका है कैटेगरी को उसमें लिखो. ए में से बी माइनस करो. आउटपुट ज्यादा है तो आउटपुट बैलेंस निकलेगा, इनपुट ज्यादा है तो इनपुट बैलेंस निकलेगा. यदि आउटपुट बैलेंस निकलता है तो सीधा सीधा लिखो, इनपुट बैलेंस निकलता है तो ब्रैकेट में लिखो. इनपुट टैक्स ब्रैकेट में निकल गया, इसका मतलब इसका यूज करना है, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसका पेमेंट करना है. इस प्रॉब्लम के अनुसार यहाँ पर सीजीएसटी के 27,000 डिपॉजिट है, एसजीएसटी का डिपॉजिट है. अगेंस्ट दिस आईजीएसटी इज टू बी पेबल 81,000. हेंस वी विल यूटिलाइज द क्रेडिट. अब क्रेडिट किसका यूटिलाइज होगा? बिकॉज देयर इज नो क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी एंड द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल respectively utilized to pay the tax of IGST. Hence here is the word. First, central GST will utilize to pay the IGST out to tax. How much? जितना क्रेडिट है उससे ज्यादा नहीं, 81 नहीं, 27,000. Okay.
Now we have a state GST balance of rupees 27,000. It will also utilize to pay the output tax of IGST 27,000. But because the output tax payable of IGST was so much long, hence ये दोनों का उपयोग करने के बाद में भी पूरा पेमेंट नहीं हुआ, इसीलिए इसका क्रेडिट अब नहीं है क्योंकि यूटिलाइज हो गया. Credit of SGST also utilized. There is no credit, but still IGST is a balance, and this is the net tax payable, and it is over.